नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहैब सेंटर। आज मैं बात करने वाला हूँ वेस्टिबुलर इशू के बारे में। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में सुनेंगे तो मेरी वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे बने रहिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि बच्चे में कौन कौन सी चीज़ें जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए और ऐसे कौन कौन से हमें चीज़ें देखने को मिल रही है बच्चे में जिसको लेकर हम परेशान हैं। देखिए, जब भी हम वेस्टिबुलर इशू के बारे में बात करते हैं तो हमें एक ही चीज़ दिख रही होती है, हाइपर एक्टिविटी। जब हाइपर एक्टिविटी दिख रही होती है ना, तभी हम वेस्टिबुलर इशू के बारे में बात करते हैं। अदरवाइज हम बात नहीं कर पाते कि दूसरी कंडीशन भी है जिसको हमें नोटिस करना चाहिए और वो भी वेस्टिबुलर इशू में आ रही होती है। तो ऐसे कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बच्चे में वेस्टिबुलर इशू चल रहे हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और बच्चों में ऐसा इशू क्यों देखने को मिलता है वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हमारे बच्चे में वेस्टिबुलर इशू दिख रहा होता है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें दिख रही होती है, तो कई बार हम बोलते हैं कि इंटॉलरेंस ऑफ मूवमेंट बहुत देखने को मिलता है। जैसे बच्चे कार में जाते हैं या बस में जाते हैं तो होता क्या है कि बच्चे उल्टी कर देते हैं, क्योंकि बच्चे को मूवमेंट तो मिल रहा है लेकिन वो ज़्यादा मूवमेंट को नहीं ले सकते। तो बच्चे क्या करते हैं, उल्टी करने लग जाते हैं। बच्चे बहुत फास्ट मूवमेंट से बचना चाहते हैं, धीरे 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 किसी भी मूवमेंट को लेना चाहते हैं। जैसे बच्चों को अगर आप रनिंग कराओगे तो बच्चे रनिंग नहीं करेंगे, वो बोलेंगे मुझे धीरे धीरे चलना है। ये देखने को मिलता है। कई बार हम क्या करते हैं कि बच्चा जब पार्क में जा रहा है या बच्चे के सामने ऑब्स्टेकल आ रहा है तो वो क्रॉस करना पसंद नहीं करता। वो पार्क में झूलों पे झूलना पसंद नहीं करता क्योंकि उसको मूवमेंट लेने में दिक्कत हो रही है और मूवमेंट लेता भी है तो ज़्यादा देर नहीं लेता। तो ये देखने को मिलती है। कई बार हम देखते हैं कि लिफ्ट में जाना बच्चा डरता है। लिफ्ट में एकदम से जब लिफ्ट नीचे जाती है तो बच्चा डर जाता है। तो ये देखने को हमें मिलता है कि बच्चा लिफ्ट में जाना पसंद नहीं करता। दूसरी चीज़, ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही होती है। ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा अपने ग्रेविटी से हटता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा अपने हेड को नीचे कर रहा है तो बच्चा एकदम से डर जाता है। किसी भी तरह का हेड मूवमेंट लेने में दिक्कत करता है। बच्चा बैक बैक जा रहा होता है तो बच्चा डर जाता है, ऊंचाई से डरने लग जाता है बच्चा, या लगातार गिरने लग जाता है बच्चा। कई बार क्या होता है, जैसे थोड़ा सा हाइट पे जाता है तो बच्चा डरने लग जाता है। ठीक है, दूसरे लोगों से जब दूसरे लोग उसको उछालते हैं, गेम खेलते हैं बच्चे के साथ, ऊपर उछालते हैं बच्चे को तो उससे डर जाता है बच्चा। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं ग्रेविटेशन इनसिक्योरिटी में आ जाती हैं। कई बार बच्चा हमारा ये समझ लीजिए कि कोई भी अपना बॉडी मूवमेंट ले रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देता। हाथ कहीं कुछ कर रहा है, लेग कहीं लेके जा रहा है, हैंड्स कहीं लेके जा रहा है। तो बच्चा क्या करता है, उस मूवमेंट को नहीं समझता, उस मूवमेंट पे नोटिस नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो खुद क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कई बार बच्चा एक, जैसे हम कहते हैं ना, अंडर रिस्पॉन्सिव बच्चा, जैसे एक कदम भी नहीं लेना चाह रहा हो। बच्चे को अगर खड़ा कर रहे हैं, बैठे रहना उसको बहुत पसंद आ रहा है। जब भी वो न्यू स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं हम उसके, तो वो स्टेप ही नहीं उठा रहा, वो हैंड्स को आगे लेके ही नहीं जाना चाह रहा। कई बार क्या होता है कि एक बार बच्चा रनिंग कर रहा है, रनिंग करते करते बच्चा गिर जाता है। तो ये भी देखने को मिलता है हमें। और बच्चा, ये भी होता है कि धीरे 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 जा रहे हैं और एकदम से भागने लग जाते हैं बच्चे, ये भी देखने को मिलता है हमें। ये सारी इशू है क्योंकि बच्चा ना, बेसिक चीज़ ये है कि बच्चा अपने मूवमेंट को, अपने बॉडी पोजीशन को नहीं समझ पाता। अपने बॉडी पोजीशन को यानी कि हेड मूवमेंट को नहीं समझ पाता कि उसके हेड कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू सरफेस। अगर मैं साइड में कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा हेड जो है वो राइट में जा रहा है। अगर मैं इस तरफ कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मेरा हेड लेफ्ट पे जा रहा है। बैक में कर रहा हूँ, आगे कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा हेड कहाँ जा रहा है। इन बच्चों को नहीं पता होता। अगर हेड इधर गया तो उधर ही देखने लग जाएंगे क्योंकि मूवमेंट उधर ही चला जाता है। फिर बच्चे इधर कर रहे तो इधर चले जाएंगे। उनको सेंस ही नहीं होता कि मेरा मूवमेंट कहाँ जा रहा है। दूसरी बात, कई बच्चे मूवमेंट लेना ही पसंद नहीं करते। कई बच्चे इतना मूवमेंट लेना पसंद करते हैं कि हर टाइम अपने बॉडी को हिलाते रहेंगे, हर टाइम अपनी बॉडी का कुछ ना कुछ मूवमेंट लेते रहेंगे, हैंड्स को हिलाने की कोशिश करेंगे बार बार, या कुछ चीज़ें पकड़ लेंगे हाथ में, उसको घुमाने की कोशिश करेंगे, या गोल गोल घूमना बहुत पसंद करेंगे, या घर में पूरे दिन घूमना बहुत पसंद करेंगे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये जो इशू है ना, ये हमें वेस्टिबुलर इशू में देखना, वेस्टिबुलर सेंसेस में जब इशू हो रहा होता है तो ये हमें चीज़ें देखने को बहुत मिलती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, हमें वेस्टिबुलर इशू पे काम करना चाहिए। और इस पे जब हम ये नोटिस करते हैं कि मेरा बच्चे में ये सब दिक्कतें चल रही है तो ऐसा क्यों हो रहा होता है,
ऐसा इसलिए हो रहा होता है कि हमारे इनर कैनाल में, यानी कि ईयर में इनर कैनाल होता है, उसमें हेयर सेल्स होते हैं। अब हेयर सेल्स क्या होते हैं कि जब भी हम मूवमेंट लेते हैं तो हमारे हेयर सेल्स वेस्टिबुलर नर्व को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो सीनस में जाके पहुंचता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा। एक रिसेप्टर होता है हमारे ईयर में, एक रिसेप्टर होता है जो कि हेयर सेल से जुड़ा हुआ होता है, और वो सीधे जब हम मूवमेंट लेते हैं तो हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उस साइड मूवमेंट देते हैं, और वो फिर इंफॉर्मेशन देते जाके ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम में कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे थैलेमस एंड कॉर्टेक्स में देते हैं, ओकुलोमोटर और न्यूक्लियाई में देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में देते हैं, सेरेबेलम में देते हैं। अगर थैलेमस एंड कॉर्टेक्स में दे रहे हैं तो यानी कि बच्चा जो है अपने परसेप्शन, यानी कि बच्चा कहाँ मोशन हो रहा है, जैसे राइट में हो रहा है कि लेफ्ट में हो रहा है कि अपवर्ड हो रहा है कि डाउनवर्ड हो रहा है, उस सब चीज़ों को बच्चा समझता है। अगर थैलेमस एंड कॉर्टेक्स में जा रहा है तो मूवमेंट को पर्टिकुलर सेंस ले पाता है, कि उसको पर्टिकुलर परसेप्शन बन पाता उस मोशन पे कि वो मोशन कैसा हो रहा है। ठीक है, स्पेशल ओरिएंटेशन होता है जगह का। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि राइट में जा रहा हूँ तो राइट में पता लग रहा है, लेफ्ट में जा रहा हूँ तो लेफ्ट में पता लग रहा है। वो क्यों पता लग रहा है? क्योंकि जो हमारे रिसेप्टर है ईयर में, वो जाके ब्रेन स्टेम से में थैलेमस में जाके पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, यानी कॉर्टेक्स में जाके थैलेमस एंड कॉर्टेक्स में जाके दे रहे होते हैं। और कॉर्टेक्स का मतलब मोटर कॉर्टेक्स में, ठीक है, और थैलेमस का मतलब जहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ आ रहे होते हैं, जहाँ पे रिले कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मैं सारे रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ, और ये न्यूरोलॉजिकल लेवल पे बात कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ पाए कि पर्टिकुलर कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पे ब्रेन में लेवल पे इशू हो रहा होता है, इसलिए ये बातें कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जनरली बता देता आपको। नेक्स्ट है ओकुलोमोटर न्यूक्लियाई में, ब्रेन स्टेम का में जब इंफॉर्मेशन जा रहा होता है रिसेप्टर के जरिए, तो फिर वो ओकुलोमोटर न्यूक्लियाई में भी जा रहा होता है। वहाँ पे क्या रोल होता है कि जब हम आइज मूवमेंट लेते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी और हेड मूवमेंट भी हो रहे होते हैं। जैसे मैं इधर देखा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेड इधर हुआ, मैं इधर देखा तो थोड़ा सा हेड इधर हुआ, मैं ऊपर देखूंगा तो मेरा हेड भी ऊपर होता है। तो आइज एंड हेड का मूवमेंट एक साथ कोऑर्डिनेट करवाता है कौन? ओकुलोमोटर न्यूक्लियाई। तो ये सेंसेस भी आना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट आता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, जब हम अपने पोस्चर को, अपने बैलेंस को, अपने कोऑर्डिनेशन को समझते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से जा रहा है, यानी कि ईयर में से हमारे ब्रेन स्टेम में पहुंचा, ब्रेन स्टेम से स्पाइनल कॉर्ड में अगर वो इन्फॉर्मेशन जा रहा है, तो अब अपनी बॉडी को, अपने बैलेंस को, अपने कोऑर्डिनेशन को, अपने पोस्चर को अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेरेबेलम। सेरेबेलम में क्या होता है, पीछे होता है सेरेबेलम। और सेरेबेलम में क्या होता है कि जब हम अपने आई के मूवमेंट को, पोस्चर को और बाकी सारे मूवमेंट को एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे ब्रेन के सेरेबेलम में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से जा रहा है। और सेरेबेलम में भी बहुत सारे पार्ट है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का पार्ट है कि किस जगह पे जाके पर्टिकुलर क्या इन्फॉर्मेशन देगा। तो मैं बस इतना सा बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन ऑफ आई, कोऑर्डिनेशन ऑफ बैलेंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, तो ये कोऑर्डिनेशन ऑफ पोस्चर, ये सब एक साथ जब हम समझ रहे होते हैं, तो यानी कि हमारा सेरेबेलम में ईयर के थ्रू इंफॉर्मेशन अच्छा जा रहा है। अब कंसर्न ये होता है कि जब इतने सारे इशू देख रहे होते हैं हम, और हमारे बच्चे में ये सारे इशू चल रहे हैं, तो क्या इन सारे जगह पे इशू देखने को मिल रहा है? हाँ, आपके बच्चे में जब ये दिक्कतें हो रही होगी ना, तो आपका बच्चा ईयर कैनाल से उन सब जगह पे इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, उतना अप्रोप्रिएट वे में भी नहीं दे पा रहा, या दे पा रहा भी होगा तो सही से नहीं दे रहा। तो हमें इन सब पे काम करना है, हमें इन सब पे नोटिस करना है कि हमारा बच्चा इन सारे लेवल पे कैसे, इन सारे न्यूरोलॉजिकल जो लेवल बता रहा हूँ मैं, जो सारे रिसेप्टर बता रहा हूँ मैं, उन सब पे कैसे इन्फॉर्मेशन देगा। तो जब हम बच्चे के ऊपर काम करते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि हम उसको कौन सी एक्टिविटी करा रहे हैं और कौन सी एक्टिविटी उसके लिए बेनिफिट रहने वाली है। तो होता क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये करते हैं कि पहले तो हम साइड लाइन मूवमेंट लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ इसको। अगर आपका बच्चा बिल्कुल मूवमेंट नहीं लेना चाहता, कोई भी मूवमेंट लेने से डरता है, तो आप किसी भी मूवमेंट का जो सेंस है वो ग्रेजुअली दीजिए, एकदम से मत दीजिए। आज आपने मान लीजिए 5 सेकंड दिया, फिर 10 सेकंड दिया, फिर 30 सेकंड दिया, फिर नेक्स्ट डे उसको 1 मिनट दिया, ऐसे करते डे बाई डे उसका इम्प्रूवमेंट लेके आइए उस तरफ कि आपका बच्चा मूवमेंट ले पाए। अगर आपका बच्चा बिल्कुल ज़्यादा मूवमेंट लेना चाह रहा है तो ऑब्स्टेकल क्रिएट कीजिए।
जैसे आपने देखा थेरेपी सेंटर में जाते तो हम चेयर पे अप करते फिर डाउन करते फिर अप करते फिर डाउन करते हैं, तो वो मूवमेंट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब भी मूवमेंट लेना चाह रहा है बच्चा, तो वहाँ पे देखिए कि ऑब्स्टेकल कैसे क्रिएट करे कि बच्चा मूवमेंट ना ले पाए। तो वहाँ पे मूवमेंट ले, लेकिन रुक रुक कर ले। तो समझ लीजिए कि आप अपने बच्चे के जो रनिंग वाला इशू है उस पर कंट्रोल कर पाएंगे, या कोई भी ऐसा इशू जिस पे आपको लगता है कि इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा बच्चा, तो वहाँ पे आप देख पाएंगे। तो 5 तरीके के मूवमेंट पे काम करना होता है हमें। साइड लाइन, यानी कि बच्चे को जो भी मूवमेंट ले रहे हो, यानी कि देखो पहली बात तो आप थोड़ा समझ लीजिए कि जब भी अपने हेड मूवमेंट को इधर उधर लेके जा रहे हो, तो यानी कि आप वेस्टिबुलर पे काम हो रहा है। तो वेस्टिबुलर पे काम कैसे होना चाहिए? इधर भी लेके जा रहे हो तो ये भी मूवमेंट पे होना चाहिए काम, आप पीछे लेके जा रहे हो तो इस पर भी मूवमेंट होना चाहिए, नीचे लेके जा रहे हो तो उस पर भी मूवमेंट होना चाहिए, आप साइड में लेके जा रहे हो तो उस पर भी मूवमेंट होना चाहिए, आप चारों तरफ घुमा रहे हो तो भी मूवमेंट हो रहा है। तो आपने समझ लीजिए कि इन चारों तरीके से आपका हेड मूवमेंट हो रहा होगा ना एक्टिविटी करते समय, तो समझ लीजिए वेस्टिबुलर पे काम हो रहा है। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ कि पर्टिकुलर कौन सा एक्टिविटी कराया जाए। इसी तरीके से एक्टिविटी कराई जाती है। जब हम स्विंग पे बैठा देते हैं बच्चों को, झूला झुलाते हैं, देखा होगा थेरेपी सेंटर में झूला झुलाते हैं, वैसे तो झूला 10-15 मिनट भी झुलाया जाता है, वो गलत है। वो बिल्कुल नहीं करना, और लगातार कोई भी काम नहीं करना बच्चे के साथ कि बैठा दिया झूला झूल ही रहा है, फिर बच्चे के हैबिचुअल हो जाता है। हमें लगता है थेरेपी सेंटर आने में बड़ा एंजॉय करता है, बच्चों को ना वेस्टिबुलर नीड हो रही है। जहाँ बच्चा हैबिचुअल होगा, जहाँ बच्चा प्लेजर लेगा, वहाँ तो नीड होगी ही होगी। तो नीड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा हमें, नीड को थ्रो करना पड़ेगा हमें। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि बैठाइए और आगे पीछे का मूवमेंट लीजिए, ठीक है, यानी कि बैकवर्ड फॉरवर्ड। फिर बैठाइए बच्चे को, या खड़ा कीजिए बच्चे को, या लिटा लीजिए बच्चे को, ये जिस पोजीशन में आप रखना चाहते हैं उस पोजीशन में उसका उस तरफ से मूवमेंट लीजिए, आगे पीछे। जैसे खड़ा करके भी बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में बैकवर्ड फॉरवर्ड कराओ, बैठा के भी बैकवर्ड फॉरवर्ड कराओ, लिटा के भी बैकवर्ड फॉरवर्ड कराओ, साइड लाइन में भी लिटा के बैकवर्ड फॉरवर्ड कराओ, ठीक है। इसी तरीके से साइड लाइन भी कराओ, यानी कि बच्चों को साइडवर्ड, राइट लेफ्ट, ठीक है। ये 2 मूवमेंट तो आपको लेना ही लेना है। थर्ड चीज़ है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या करता है, हेड नीचे होता है, लेग ऊपर होता है। तो कोई भी मूवमेंट लीजिए जिसमें हेड नीचे हो जाए। जैसे हम कोई सामान उठाने के लिए बोलते ऊपर रखो, फिर नीचे बोलते उठा के नीचे रखो, तो ये इन्वर्जन वाला मूवमेंट हो रहा होता है बच्चे के साथ। तो ये जरूर करना है बच्चे के साथ, इन्वर्जन वाला मूवमेंट। फिर आता है हमारा एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट का मतलब साइड बस, कि इस तरफ, यानी कि पूरा हाफ रोटेशन मान लीजिए या पूरा रोटेशन मान लीजिए, ठीक है। अब एक आता है गुलाटी मारने जिसे हम कहते हैं। तो 360 डिग्री जब हम मूवमेंट ले रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मूवमेंट हो रहा है। तो पूरा हेड मूवमेंट ऊपर से, मतलब कि पूरा रोटेटरी, मतलब रोटेटरी भी नहीं बोलूँगा, इसे मैं ऑर्बिटल बोलता हूँ, ऑर्बिटल मूवमेंट होना है। तो जब ये 5 तरह के मूवमेंट ले लेते हैं आप, तो समझ लीजिए कि बच्चे के साथ कोई भी वेस्टिबुलर इशू नहीं रहेगा। तो मैंने कहा अगर बच्चा बिल्कुल मूवमेंट नहीं ले रहा तो ग्रेजुअली बढ़ाइए, मूवमेंट बहुत ज़्यादा ले रहा है तो ऑब्स्टेकल क्रिएट कीजिए, और साथ के साथ ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इन सब पे काम कीजिए ताकि आपका बच्चा वेस्टिबुलर इशू से बाहर चला जाए। तो डिफरेंट तरीके से काम कीजिए, एक फिक्सेशन के साथ काम मत कीजिए, और देखिए, असेस कराइए अपने बच्चे का कि पर्टिकुलर बच्चे को किस लेवल पे इशू हो रहा है, कौन से न्यूरोलॉजिकल लेवल पे इशू हो रहा है, कौन से एरिया में इशू हो रहा है, उस एरिया पे पर्टिकुलर काम कीजिए। तब जाके बच्चे को आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आपका बच्चा जल्दी से जल्दी हाइपर एक्टिविटी बोल लीजिए या उसको हाइपर सेंसिटिविटी बोल लीजिए, जो भी आपको बोलना है, सेंसरी सीकिंग बोल लीजिए, उन सबसे इशू से बाहर आ पाएगा। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।